सोनपुर गांव बहुत ही प्यारा और शांत गांव था। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे घर और मिट्टी की खुशबू से भरा यह गांव बहुत ही सुंदर था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मदद करने वाले थे। लेकिन इन दिनों गांव में कुछ अजीब हो रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बच्चे खेल कूद कर घर लौट रहे थे, तभी चौपाल पर बैठा भोलू काका जोर से चिल्लाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक सफेद साड़ी में कोई औरत हवा में उड़ रही थी और उसके पैर उल्टे थे। सारे गांव वाले चौंक गए। मिट्ठू चाचा ने पूछा, कहां देखा काका? भोलू काका कांपते हुए बोले, पुराने पीपल के पेड़ के पास। अरे भाई, वो कोई औरत नहीं थी, वो चुड़ैल थी। अब तो जैसे पूरे गांव में आग सी लग गई। क्या सच में चुड़ैल आ गई? बच्चों को संभालो, रात को बाहर मत निकलना। हर घर में डर बैठ गया। गोलू, जो 10 साल का था, बहुत ही समझदार और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी 8 साल की बहन पिंकी भी कम नहीं थी। जब उन्होंने चुड़ैल की बात सुनी तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसने लगे। किसी औरत को उड़ते देखा और बना दी आई चुड़ैल। गोलू ने मजाक उड़ाया। और वो भी उल्टे पैरों वाली। पिंकी बोली, कहीं भोलू काका उल्टा तो नहीं लटक रहे थे पेड़ से? दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। लेकिन उनकी दादी मां, जो पास में बैठी चरखा काट रही थीं, अचानक गंभीर हो गईं। हंसो मत बच्चों, सोनपुर की चुड़ैल कोई कहानी नहीं है। कई साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब तो गोलू और पिंकी की आंखें बड़ी हो गईं। क्या मतलब दादी? दादी ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब भी इस गांव में ऐसी ही अफवाहें फैली थीं। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और फिर एक दिन गांव का एक बच्चा गायब हो गया। फिर क्या हुआ दादी? पिंकी ने डरते हुए पूछा। फिर क्या? गांव वाले वाले समझ गए कि वो चुड़ैल सच में आ गई है और फिर किसी ने उस बच्चे को दोबारा नहीं देखा। गोलू थोड़ा सोचते हुए बोला, लेकिन दादी, ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो जमाना बदल गया है। दादी मुस्कुराई, जमाना बदला है बेटा, पर चुड़ैलें नहीं। अब तो गोलू और पिंकी भी थोड़ा घबरा गए, मगर डर के बजाय उनके मन में एक और चीज उठी, जिज्ञासा। गोलू ने पिंकी की तरफ देखा और बोला, हमें पता लगाना होगा कि ये चुड़ैल वाली बात सच्ची है या झूठी। पिंकी ने सहमति में सिर हिलाया। उधर गांव के लोग धीरे धीरे अपने दरवाजे बंद करने लगे थे। रात को किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता। पर उसी रात जब सब सो रहे थे, गोलू ने धीरे से अपनी किताबों के पीछे से टॉर्च, कंपास और दादी का पुराना नक्शा निकाला। पिंकी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हम सच में जंगल में जा रहे हैं? सच्चाई से हैं? गोलू ने आंखें चमकाते हुए कहा, हाँ, चुड़ैल का सच अब हम ही लाएंगे।